नाजरीन, आईएनएक्स मीडिया मामले को लेकर के पी चिदम्बरम को काफी बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट से उन्हें कोई राहत नहीं मिली। अदालत ने उनकी पेश की जमानत की अर्जी को मुस्तरद कर दिया है। जांच एजेंसी ईडी चिदम्बरम को अब गिरफ्तार कर सकती है। अदालत ने कहा, मुलजिम को इस वक्त जमानत देने से जांच पर असर पड़ सकता है। मामला माननीय कोर्ट के आदेश पर आधारित है। उन्होंने अपने पूरे जो भी वो अधिकार हैं उनका प्रयोग किया और कोर्ट ने विषय को पूरा सुन के उस पर अपनी राय और अपना ऑर्डर दिया है। अब उस ऑर्डर का पालन होगा। अब ये जांच एजेंसी ने तय करना है कि आगे की कार्रवाई क्या होगी। और जहां तक इस विषय का राजनीतिकरण करने का एक प्रयास हो रहा है वो उचित कहाँ है, क्योंकि ये मामला कोर्ट के सामने गया, पूरे उन्होंने अपने अफसरों का प्रयोग किया, अपनी बात पूरी रखी है। अब उसके बाद यदि कोर्ट ने तय कर दिया है कि हिरासत में लिए जा सकते हैं तो इसका राजनीतिकरण करने का तो कोई औचित्य बनता ही नहीं है, ना अवसर बनता है। हमारे नुमाइंदे सुशील पांडे इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुशील, आपसे जानना चाहेंगे, पी चिदम्बरम को काफी उम्मीदें थी कि उनको सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल जाएगी। कपिल सिब्बल और उनके दीगर जो लॉयर्स हैं वो भी यही कोशिश कर रहे थे, लेकिन बावजूद इस सब के काफी बड़ा झटका लगा है। देखिए मुनज़्ज़ा, बिल्कुल आपका कहना सही है कि उन्हें काफी बड़ा झटका ही लगा है, क्योंकि उनको उम्मीद थी कि सुप्रीम कोर्ट से जो आईएनएक्स मीडिया में ईडी ने मामला दर्ज किया है उस मामले में उनको राहत मिल जाएगी। लेकिन फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका को इस आधार पर खारिज कर दिया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ये माना कि ईडी जो इस मामले में जांच कर रही है उस जांच के दौरान जो भी एविडेंस ईडी को मिले हैं वो भी बहुत गंभीर है, और जब तक ईडी इस मामले में पी चिदम्बरम को गिरफ्तार नहीं करती है तब तक पूछताछ संभव नहीं है। और ये सुप्रीम कोर्ट ने माना है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अभी पी चिदम्बरम को जमानत देने का सही समय नहीं है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने एक तरफ से जांच एजेंसी ईडी के हाथ खोल दिए हैं ताकि वो इस मामले में उनको गिरफ्तार करें और उनसे पूछताछ करें। ईडी कपिल सिब्बल की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में ये मांग की गई थी कि सुप्रीम कोर्ट ईडी से वो दस्तावेज मांगे जिस दस्तावेज में उन्होंने चिदम्बरम से पूछताछ की है, यानी कि वो प्रश्नावली, वो ट्रांसक्रिप्ट कॉपी को वो तलब करें। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल उनकी इस मांग को भी खारिज कर दिया है। वहीं दूसरी तरफ पी चिदम्बरम की तरफ से सीबीआई के मामले में जो रिमांड पर उनको भेजा गया था उसको भी चुनौती दी गई थी, लेकिन ईडी के इस मामले में फैसला आने के बाद पी चिदम्बरम की तरफ से उस याचिका को वापस ले लिया गया है। तो एक बड़ा झटका है। वहीं आज राउज एवेन्यू कोर्ट में सीबीआई के मामले में उनकी जो जमानत अवधि है वो खत्म हो रही है, यानी कि जो हिरासत की अवधि है वो खत्म हो रही है। 15 दिन का समय जो है वो बीत रहा है। तो उम्मीद भी लगाई जा सकती है कि ईडी आज राउज एवेन्यू कोर्ट में उनकी कस्टडी मांग सकती है। 3 बजे के आसपास पी चिदम्बरम को राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया जाएगा। तब ईडी एक एप्लीकेशन फाइल करेगी जिसमें वो कहेगी कि वो फिलहाल चिदम्बरम की कस्टडी चाहती है। कोर्ट आज ये डिसाइड करेगा कि चिदम्बरम को ईडी की कितने दिन की कस्टडी में भेजा जाए। वहीं आपको बता दूं, पी चिदम्बरम और कार्ति चिदम्बरम सीबीआई मुख्यालय पहुंचे हैं पी चिदम्बरम से मुलाकात करने और आगे की रणनीति तय करने। लेकिन जिस तरह सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है उस आदेश के बाद मुनज़्ज़ा पी चिदम्बरम की मुश्किलें कम होती हुई नजर नहीं आ रही हैं, क्योंकि जो तमाम एविडेंस आईएनएक्स मीडिया में दिए गए हैं उन तमाम एविडेंस का मुख्य आधार पी चिदम्बरम ही है। वो तमाम अनियमितताएं जो बरती गई हैं, जो सेल कंपनियां बनाई गई हैं जिसमें करोड़ों रुपए इधर से उधर किए गए हैं, उन तमाम मामलों की जांच अब ईडी करेगी और वो पूछताछ चिदम्बरम से ही करेगी। बिल्कुल सुशील, और क्या आज शाम तक ही ये गिरफ्तारी हो सकती है? जी बिल्कुल, उम्मीद तो यही लगाई जा सकती है कि आज ईडी कोर्ट से परमिशन मांगेगी कि उन्हें गिरफ्तारी का जो आदेश है वो कोर्ट मुहैया कराए। तो उम्मीद ये है कि अगर कोर्ट ये आदेश देता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में साफ कहा है कि अब जो लोअर कोर्ट है वो डिसाइड करेगा, तो उम्मीद ये है कि आज ईडी को पी चिदम्बरम की कस्टडी मिल सकती है। 15 दिन की जो हिरासत की अवधि है सीबीआई की वो आज खत्म हो रही है। तो उम्मीद ये है कि आज देर शाम कभी भी पी चिदम्बरम को प्रवर्तन निदेशालय की टीम गिरफ्तार कर सकती है। सुशील, अब आगे पी चिदम्बरम के पास क्या वे आउट बच जाता है? कोई तरीका है जिससे पी चिदम्बरम अभी भी इस पूरे मामले को टैकल कर सकते हैं? बिल्कुल, उनके पास अभी रेमेडीज है निचली अदालत में, यानी कि कंसल्ट कोर्ट में वो जो अपनी एंटीसिपेटरी बेल उन्होंने जो सीबीआई के मामले में दाखिल कर रखी है उसमें सीबीआई के कोर्ट से वो आज ये मांग कर सकते हैं कि आज ही कोर्ट उनकी इस
जमानत याचिका पर सुनवाई करके फैसला सुनाए, आज वो कोर्ट को ये पेश कर सकते हैं। लेकिन मामला इतना गंभीर है कि उम्मीद कम है कि आज कोर्ट ये डिसाइड करेगा, क्योंकि अगर इस मामले में वो क्योंकि जमानत याचिका वो सीबीआई के मामले में दाखिल कर चुके हैं, आज उस जमानत याचिका पर सुनवाई भी होगी। लेकिन जब भी कोई जमानत याचिका कोई पार्टी दाखिल करता है तो दूसरा जो पक्षकार होता है वो उस जमानत की याचिका पर जवाब देने के लिए समय भी मांग सकता है। तो उम्मीद कम है कि आज कोर्ट उन्हें इस मामले में जमानत दे। तो ये तय है कि किसी भी सूरत हाल में पी चिदम्बरम को ईडी की कस्टडी में जाना होगा, और अगर सीबीआई और अगर ईडी आज कस्टडी उनकी नहीं मांगती है तो एज फॉर द लॉ उनको तिहाड़ भी जाना पड़ सकता है। यानी कि आज सीबीआई की कस्टडी खत्म हो रही है तो 15 दिन की कस्टडी खत्म होने के बाद किसी भी व्यक्ति को कंसर्न जो अथॉरिटी है वो जेल भेजने की मांग करती है तो तिहाड़ भी जा सकती है। लेकिन उम्मीद ये है क्योंकि मामला काफी क्रूशियल है, काफी सीरियस है, तो ईडी आज उनकी कस्टडी मांग सकती है कोर्ट से। पी चिदम्बरम की अरेस्ट के बाद, अगर उनका अरेस्ट आज शाम तक हो जाता है तो सुशील, क्या इसके बाद जो है उनके बेटे कार्ति चिदम्बरम की कस्टडी के लिए भी जो है कार्रवाई शुरू हो सकती है? जी देखिए, इस मामले में जो प्रमुख गवाह थी वो इंद्राणी मुखर्जी थी। यानी कि आईएनएक्स मीडिया पे जो अनियमितताएं बरती गई थी उसमें इंद्राणी मुखर्जी का सरकारी गवाह बनने के बाद इस केस की स्थिति बदल गई। हाल ही में मुंबई में इंद्राणी मुखर्जी ने ये कहा है कि अगर इस मामले में पी चिदम्बरम की गिरफ्तारी हुई है तो ये एक अच्छी खबर है। तो ये भी जरूरी है कि अगर ईडी इस मामले में जांच के दायरे को आगे बढ़ाती है तो इस जांच के दायरे में पीटर मुखर्जी, इंद्राणी मुखर्जी, बी भास्कर रमन, कार्ति चिदम्बरम, इन तमाम लोगों को पूछताछ के लिए बुला सकती है। चिदम्बरम को आमने सामने बैठाकर कन्फ्रंट करवा सकती है। इन तमाम पहलुओं पर आने वाले दिनों में ईडी कार्रवाई कर सकती है। तो ये तय है कि कार्ति चिदम्बरम को भी समन किया जा सकता है जांच एजेंसी द्वारा। वहीं आज दूसरा केस जो है राउज एवेन्यू में, उसमें कार्ति चिदम्बरम और पी चिदम्बरम के अंतरिम जमानत पर भी फैसला आना है, और वो मामला है एयरसेल मैक्सिस से जुड़ा हुआ। 3 बजे राउज एवेन्यू कोर्ट इस मामले में भी अपना फैसला सुनाएगी। हालांकि अभी तक उनको प्रोटेक्शन दे रखा था कोर्ट ने, लेकिन आज उस पर फैसला है। आज उसमें सुनवाई के दौरान फैसला सुनाने के बाद यह तय होगा कि एयरसेल मैक्सिस केस में जो जांच चल रही है उसमें क्या कोर्ट फर्दर उनकी जो अंतरिम प्रोटेक्शन है उसको एक्सटेंड करती है या फिर नहीं। जी बिल्कुल सुशील, बेहद शुक्रिया आपका तमाम तर तफसीलात के लिए। नाज़रीन, इस वक्त एक